लास्ट टाइम बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक 2 वीडियो मैंने आपको दे दिया, तीसरी वीडियो में बेटा tan थीटा का मान ए अपॉन बी दे रखा, देन ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसकी वैल्यू पूछता। इसकी वैल्यू में देखिए इसका अकॉर्डिंग कौन सा आंसर जो सही है वो हमें निकालना। तो गिवन है बेटा tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका तो है बेटा हम ट्राइंगल की सहायता से ये एंगल थीटा ले लिया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, इससे हाइपोटेन्यूज याद कर लो, फिर साइन कोस की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो। ठीक, एक तरीका तो ट्राइंगल की सहायता से। दूसरा तरीका मैंने आपको बताता है तो जैसे ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे फंक्शन को मैं tan के मैं कन्वर्ट कर दूँ, tan के साइन कोस में है और मैं से tan में कन्वर्ट कर दूँगा। तो tan में कन्वर्ट कैसे होगा बेटा, ये ए साइन थीटा है, इसी टर्म में कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी माइनस के बी कोस थीटा। कल ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कोस थीटा का बताया था, उसमें साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी थी, तो मुझे tan बनाना था बेटा साइन में, तो मैंने कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के बी कोस थीटा। तो आपके पास बेटा यहाँ से कोस थीटा को बना के जो होगा ए tan थीटा माइनस बी अपॉन नीचे से भी कोस थीटा कॉमन ले लिया, ये होगा ए tan थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी ए tan थीटा माइनस बी ए tan थीटा प्लस बी। अब मैंने से साइन कोस के अलावा मैंने tan थीटा में पुट कर दिया, तो tan की वैल्यू दे रखी थी, अब tan के स्थान पर tan की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बेटे इसमें एल्सियम ले लो। ठीक, तो एल्सियम आपके पास बैठा एल्सियम आपके पास बैठा बेटा बी, ये आपके पास होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इसका भी एल्सियम भी है बी की इधर मल्टीप्लाई, इसका भी एल्सियम भी है बी की इधर मल्टीप्लाई, इससे एक कैंसिल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा था, tan की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए मैंने साइन वाली टर्म में कोस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, इसे tan में कन्वर्ट कर दिया, कोस कॉमन ले लिया, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, कोस कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर है। तो इसका मतलब बेटा 20 का आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आपके पास बेटा ये कंडीशन होगी, तो मैंने साइन कोस में क्वेश्चन था, इसे tan में कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि tan की वैल्यू दे रखी थी। क्वेश्चन क्या बेटा, इन ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एक P, जो ट्राइंगल दे रखा है बेटा OPQ, उसमें P जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, OP का मान 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, हमें साइन Q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा ये ट्राइंगल दे रखा, सोल्यूशन इसका जो ट्राइंगल दे दिया, ठीक P पर राइट एंगल है, पहले P नोट करो, ये O और ये आपके पास Q होगा। जब इन्हें कहा राइट एंगल एक P पे है, तो मैं बेटा मैंने पॉइंट P से मान लिया क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब OQ 2 पॉइंट मिलते, O इधर मान लो, इधर मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कहा OP का मान 7 है, ये 7 सेंटीमीटर होगा OP का मान। फिर इसने दिया बेटा OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करो, लेट कर लो, इनमें से 2 साइड दे रखी OQ और PQ, किसी एक को x मान लो, वरना मान लिया PQ का मान x है, तो ये x होगी, जो मान इसमें रखा, तो OQ माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो OQ का जो मान आया वो 1 प्लस एक्स आया, ये 1 प्लस एक्स है। ठीक, अब यू एंगल तो आपके पास बेटा Q होगा, यू एंगल आपके पास O हो गया। ठीक, तो इसमें बता रहा हूँ बाई
पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पहले इसी कैलकुलेशन करते हुए एक्स की वैल्यू निकाल लो। ओ क्यू का जो मान है वो 1 + x है, 1 + x का होल स्क्वायर। ओ क्यू का मान कितना बेटा 1 + x है। ओ पी 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर होगा। और पी क्यू को हमने x माना था, ये x स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर खोल दो तो 1 + x² प्लस 2x इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस x²। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपके पास 2x इक्वल टू 49 माइनस 1 2x इक्वल टू 48 यानी कि x इक्वल टू 48/2 इक्वल टू 24। जो x है जो 24 है यानी कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो 24 है, ठीक, जो 7 है और x + 1 इक्वल टू 24 + 1 इक्वल टू 25। तो ये वैल्यू 25 है। यो एंगल Q है, यो P है, यो O है। उसने पूछा साइन Q, साइन इन ट्रायंगल OPQ। इस ट्रायंगल OPQ में साइन Q पूछा तो साइन Q का जो फार्मूला है बेटा, साइन थीटा का जो फार्मूला है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। मैंने कहा था जो एंगल भी देख सकते हैं, ये 90 है, 90 के सामने की साइड सदैव 90 के सामने साइड जो होती है बेटा वो सदैव हाइपोटेन्यूज होती है। दो एंगल ये बचे, एक ये। अगर एंगल यो लेंगे तो परपेंडिकुलर यो बेस यो, अगर एंगल यो लेंगे तो परपेंडिकुलर यो और बेस यो। तो ये एंगल के जो सामने दो शेष एंगल बचेंगे, इन एंगल की जो सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे साइन क्यू चाहिए था, तो साइन क्यू का मान है 7 हाइपोटेन्यूज यानी कि 25। तो साइन क्यू का मान 7/25 है, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, √-4 प्लस √8 प्लस 16 कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू ये दे रखा बेटा। और ए बी का मान हमें निकालना है। ए बी का मान इनमें से कौन सा करेक्ट है वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना। अब आपके पास बेटा दे रखा है -4 प्लस 8 प्लस 16 कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इसका अंडर रूट दिया हुआ है बेटा। और ये बराबर है a कोसेक थीटा प्लस b साइन थीटा। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसे हमने लिखा -4 प्लस अंडर रूट, ये 8 है, इसे लिखा 2 × 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे लिखा मैंने 4 कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू, ये एज इट इज लिख दिया बेटा मैंने। अब इसे देखो मैं आपको बता रहा, ये 8 था, 2 × 4 ले दिया, इंटू माना 1 मानना, इस 1 को 2 × 4 इंटू ये आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा। तो इसका मतलब है बेटा 2 × 4 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसे कट कर बेटा 8 ही आएगा। तो इसे बेटा इस तरह लिखा ताकि 8 का 8 रहे और मेरा फार्मूला तैयार हो जाए। तो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से जो फार्मूला तैयार हुआ बेटा वो a² प्लस b स्क्वायर का फार्मूला तैयार हुआ। तो आपके पास इसे अपना रह गया अंडर रूट -4 प्लस इसे मैं 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते। अब यह बेटा अंडर रूट है, ये आपके पास एज इट इज ये लिखा हुआ।
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास होगा बेटा -4 प्लस के 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a कोसेक थीटा प्लस के b साइन थीटा। तो बेटा यो मैंने स्क्वायर रूट में सीधा था कि रूट के अंदर था, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये कंडीशन सही। अब इसे फिर स्क्वायर रूट में बदलो, तो आप इसे कैसे कह सकते हो, देख लो बेटा। ये -2 पहले इसे लिखा 2 कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस के 2 इंटू 2, ठीक, और इंटू 1 कह दिया, ये प्लस हो गया। तो ये जो फॉर्मूला बना, जो इन दोनों के अगर प्रोडक्ट करोगे तो कोसेक से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 होगा बेटा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा। तो ये जो फॉर्मूला बना, पहले कोसेक रखना बाद में साइन रखना, तो ये 2 कोसेक थीटा, ठीक, माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये कंडीशन बन जाता। अब इसे मैं माइनस इधर भी ले सकता था और इधर भी ले सकता, किधर किधर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। तो आपके पास a कोसेक थीटा प्लस के b साइन थीटा, ये कंडीशन आपके पास आएगी बेटा। अभी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास होगा 2 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू a कोसेक थीटा प्लस के b साइन थीटा, ये कंडीशन आपके पास बैठी बेटा। 2 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू a कोसेक थीटा प्लस b। अब कंपेयर कर दी, कंपेयर का मतलब है कोसेक थीटा का कोफिशिएंट a है, इधर कोसेक थीटा का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 इक्वल टू a का मान 2 आएगा। फिर साइन थीटा कोफिशिएंट इधर b है और इधर -1 है, ये आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, क्योंकि a b की वैल्यू उन्होंने इसी रूप में दे रखी थी, ठीक है, वो मैंने निकाल दिया।